देख भाई, अगर नौकरी ढूंढ ढूंढ के हो गया परेशान तो स्टार्ट कर बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ जनरल नॉलेज जो तुझे जानने चाहिए वो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरी सालों की लर्निंग्स है जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख, अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट तुझे ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसका डिमांड मार्केट में हाई हो और सप्लाई जिसका कम हो। ठीक है, जिसका मार्केट में बहुत ही अवेलेबिलिटी कम हो। ठीक है, अब मान ले तेरे पास एक अच्छा मिल गया प्रोडक्ट जिसका हाई डिमांड है, सप्लाई जिसका कम है, तो अब सप्लाई अच्छा बढ़ाने के लिए तेरे को अपने मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तू कैसे काम करेगा, या तो रिटेल बेचेगा, खुद से तेरे को बेचना पड़ेगा, या तो B2B बिजनेस टू बिजनेस करेगा तो तेरे को होलसेल में तेरे को बिजनेसेस को सप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें तेरे को थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, रिटेल में थोड़ा सेल जो है जल्दी होता है और सेल का प्रोसेस जो है तेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, होलसेल में थोड़ा जल्दी कांटेक्ट बना पाना मुश्किल होता है। बट अगर सबसे आसान तरीका देखेगा तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी चीज़ अगर मार्केट में जिसकी अच्छी वैल्यू है और सोशल मीडिया में अच्छा वायरल चल रहा है, ठीक है, तो इजीली ऑनलाइन सेल्स मिल पाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है, अगर तेरे पास चलो मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तूने अच्छा बना लिया, ठीक है, उसके बाद भी तेरे को उसके लिए उस प्रोसेस को करने के लिए तेरे को चाहिए होगी मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग के लिए मैंने तुझे बताया सोशल मीडिया। अब होर्डिंग्स वगैरह, आज के ज़माने में होर्डिंग्स में बहुत ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया सबसे बेटर ऑप्शन है मार्केटिंग के लिए। और बाकी अगर तेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में सच में दम रहा, ठीक है, सच में उसका सप्लाई कम है, सच में उसका डिमांड हाई है, तो माउथ टू माउथ इसका जो मार्केटिंग है वो होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग अगर अच्छे से दबा के किया तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सबसे पहले डिफरेंस समझा देता हूँ भाई। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक अनजान आदमी जिसको तेरे सामान के बारे में नहीं पता है, तेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, वो हो गया मार्केटिंग। ठीक है, बट अब ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का जिसमें पहचान बन गया हो। ठीक है, जैसे कि एक मार्केट में एक क्रेज़ होता है, एक हाइप होता है, एक पहचान होता है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ एक स्मार्टफोन, तो सीधा तेरे माइंड में आएगा ओप्पो या वीवो। ठीक है, तो ये होता है ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग से आता है। ठीक है, और भी मार्केट में बहुत सारे फ़ोन हैं, लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग के वजह से जो सबसे पहला नाम आएगा वो होगा ओप्पो और वीवो। तो ये हो गया, जो ज़बान में छप जाने वाली चीज़ है वो होती है ब्रांडिंग। ठीक है, तो इसको तेरे को सीखना पड़ेगा। और इस ब्रांडिंग को करने के लिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए तेरे को बनानी पड़ेंगी कुछ स्ट्रैटेजीज़। इस स्ट्रैटेजीज़ में क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग विथ एग्जीक्यूशन। तो प्रॉपर प्लानिंग बनाएगा, बट प्लानिंग सिर्फ बनाने से नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने से, उस स्ट्रैटेजी पे काम करने से ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग होगा, और तब जाके तेरा सेल्स हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा तेरे को स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने के लिए एक अच्छी खासी टीम चाहिए होगी। ठीक है, अच्छी टीम के लिए लीडर और शेयर होल्डर्स चाहिए होंगे। अब लीडर्स और शेयर होल्डर्स कहने का मतलब क्या है, एक अच्छी टीम बनाने के लिए, एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ माइंडसेट से बिज़नेस नहीं बनता भाई, बिज़नेस बनता है लीडर्स माइंडसेट से या शेयर होल्डर्स माइंडसेट। ठीक है, शेयर होल्डर में क्या होगा, अगर उस बिज़नेस में किसी भी एम्प्लॉय को उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा, उसका बिज़नेस पार्टनर होगा, ठीक है, तो वो उस काम को अपने खुद के बिज़नेस की तरह काम करेगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेगा, तो सीरियस होकर काम करेगा। इसलिए लीडर्स और शेयर होल्डर्स होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि कोई सा भी बड़ा बिज़नेस एक इंसान के बलबूते नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बिज़नेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। बिज़नेस में फाइनेंस होता है, बिज़नेस में प्रोडक्शन होता है, बिज़नेस में ऑपरेशन होता है, बिज़नेस में ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग होती है, बिज़नेस में सेल्स होता है। तो इन सभी प्रोसेस को करने के लिए एक इंसान जो है कैपेबल नहीं हो सकता भाई।
ठीक है। एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए लगभग ये जो 5 क्वालिटी है, इन पांचों क्वालिटी के लिए हमें अलग अलग तरीके के इंसानों की ज़रूरत होगी, ठीक है।